हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्यारी सी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो ये टॉपिक है, डिवाइन मैस्कुलाइन की शादी जब किसी कार्मिक के साथ होती है तो वो अपनी शादी में कैसा महसूस करते हैं। आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो गाइस, पहली बात आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की किसी भी कार्मिक पर्सन से मैरिज केवल और केवल अवेकनिंग कराने के लिए होती है, कार्मिक लेसन सीखने के लिए होती है, कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए होती है, और एंसेस्टर ने अगर कुछ कर्स दिया है या एंसेस्टर की कोई प्रॉब्लम है डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर, तो ये मैरिज होती है। इसके साथ अगर डिवाइन मैस्कुलाइन पे कोई ब्लैक मैजिक करवा के, वशीकरण करवा के ये मैरिज करवाई है, तो उनकी मैरिज कार्मिक के साथ होती है। या अगर डिवाइन मैस्कुलाइन और आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइन मैस्कुलाइन की मैरिज किसी कार्मिक के साथ लिखवा के लाए हैं फॉर लर्निंग, तो भी ये मैरिज होती है, क्योंकि कार्मिक के साथ उनका कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा होता है जिसे पूरा करना ज़रूरी होता है। सो अब ये चीज़ तो आप समझ गए वो कैसा महसूस करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप सब लोग जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति की आत्मा आपके साथ है, उसका दिल आपके लिए धड़कता है, तो वो व्यक्ति का शरीर बेजान हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति डिवाइन मैस्कुलाइन की होती है, जहाँ उनका शरीर कार्मिक के साथ है, सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है, कार्मिक को खुश रख रहा है, खुद भी खुश होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से ख़त्म है। कोई फीलिंग, कोई इमोशन, कोई अटैचमेंट उनके अंदर नहीं होता है। लेकिन सोसाइटी को दिखाने, परिवार की जिम्मेदारी को निभाने, परिवार का मान सम्मान करने, समाज के लिए वो उस व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं, केवल शारीरिक रूप से, ज़रूरत से। इसके साथ डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी कार्मिक के साथ कंप्लीट फील नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहते हैं। लेकिन जिम्मेदारी के चलते वो अपना फ़र्ज़ पूरे दिल से निभाते हैं। कंप्लीट वो केवल आपसे ही होते हैं और आपसे ही आगे भी होते हैं। इसके साथ डिवाइन मैस्कुलाइन एक घुटन, एक बेचैनी, एक सफोकेशन वाली ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन चेहरे पे एक नकाब पहन के रहते हैं, स्माइल वाला, कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैसला भी इनका था, इन्होंने ही तो अपने लिए कार्मिक को चुना है, तो वो अपने कर्म से कैसे भाग सकते हैं। तो एक फेक स्माइल के साथ ये व्यक्ति अपनी हर जिम्मेदारी को निभाता है। नेक्स्ट, डिवाइन मैस्कुलाइन अंदर से पूरी तरह से ख़त्म महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जिस रिश्ते में हूँ वहाँ खुशी नहीं है, सिर्फ उलझन है, घुटन है, तकलीफ़ है, दर्द है, आंसू है, लेकिन यही मेरे कर्मों का फल है और वो अपने कर्मों का फल पूरे शिद्दत से निभाते हैं गाइस। साथ में आप सब लोगों ने 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड देखा होगा। एक लड़की खड़ी रहती है, चारों ओर तलवारें होती हैं और आंखों पे पट्टी बंधी होती है। यही स्थिति आपके पार्टनर की होती है। वो खुद को एक ऐसे रिश्ते में बंधा हुआ महसूस करते हैं जिसमें ना प्यार है, ना खुशी है, ना सम्मान है, ना स्वीकृति है। केवल वो एक दिखावटी रिश्ता है, समाज, परिवार, दुनिया के सामने। डिवाइन मैस्कुलाइन की जो सपने थे कि मैं बहुत खुश रहूँगा, मैं बहुत आगे जाऊँगा, मैं बहुत इन्जॉय करूँगा, बिल्कुल फ़िल्मी रोमांटिक लाइफ इन्जॉय करूँगा, वो सब तहस-नहस हो जाते हैं। क्योंकि फ़िल्मी रोमांटिक लाइफ तो दूर की बात है, वो एक नॉर्मल लाइफ भी सुकून से नहीं जी पाते हैं। हर रोज़ लड़ाई झगड़ा, हर रोज़ टॉर्चर, हर रोज़ टोंट मारना, यही उनकी लाइफ की रियलिटी होती है।
जो ये सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते हैं, लेकिन घर में यही होता है। एक ही कमरे में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, अलग अलग कमरों में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक असंतुष्ट वाली लाइफ जीते हैं और ये पूरी तरह से अपनी लाइफ में फंसा हुआ, उलझा हुआ, कर्मों को भुगतने वाला विक्टिम मेंटेलिटी का पर्सन खुद को बना लेते हैं। सो ये होती है एक डिवाइन मैस्कुलाइन की कार्मिक के साथ मैरिज लाइफ, जहाँ उन्हें केवल संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन दुनिया के सामने, सोसाइटी के सामने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल 360 डिग्री चेंज होती हैं। सोशल मीडिया पे वो उतना ही ज़्यादा खुश और प्यार भरा दुनिया को दिखाते हैं कि वो अपनी लाइफ में बेहद खुश हैं, बेहद एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।